अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेमोरी कि मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस मेमोरी के हवाले से बात कर लेते हैं। द मेमोरी चिप्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट इज़ अ चिप विच स्टोर डाटा ऑन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट बेसिस। Any information given to the computer is first accessed by the memory chip. It can be further divided into two categories. बेसिकली मेमोरी चिप क्या होती है? एक ऐसी चिप होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, टेम्पररी भी और परमानेंटली भी। एनी इन्फॉर्मेशन या जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें जो कंप्यूटर से मिलती है या हम जो देते हैं, ठीक है, तो वो मेमोरी चिप में पहले सेव की जाती है और उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड की जाती है या प्रोसेस की जाती है। अब यही मेमोरी चिप हमारे पास दो हिस्सों में नज़र आती है। एक हमारे पास रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो आपको बताता चलूँ कि रैम बेसिकली हमारे पास टेम्पररी कहलाती है, यानी एक ऐसी चिप जो कि टेम्पररी डाटा को सेव करती है एट दैट प्रोसेस टाइम। यानी अगर आप कोई भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उस टाइम पर जो डाटा जो है सेव हुआ जा रहा होता है या फिर टेम्पररी सेव किया जा रहा होता है उस वक्त प्रोसेस के टाइम पर, तो वो जो है वो हमारा रैम सेव कर रहा होता है। अब मैं इसके हवाले से एक और बात करूँ कि सपोज़ कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं, तो अगर गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इन केस अगर अचानक से लाइट चली जाए, तो लाइट जाने के बाद क्या होता है कि गेम उसके बाद फिर से स्टार्ट से जो है खेलना शुरू करते हैं आप लोग। मतलब ये कि लाइट चली गई, डाटा जो उस वक्त आपका चल रहा था गेम का वो फ़ौरन इरेज हो जाएगा। यानी जब लाइट चली जाएगी तो डाटा इरेज हो जाएगा। उसके बाद आप जब दोबारा गेम ऑन करेंगे तो उसके बाद दोबारा से स्टार्ट से ही आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो ये जो डाटा जो सेव किया जा रहा होता है टेम्पररी, वो रैम में किया जा रहा होता है। अब रैम को स्टडी करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट रीड्स एंड राइट मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी एंड the information stored on RAM is only available as long as the computer remain turned on। मतलब वही बात हो गई कि रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ये रीड एंड राइट यानी इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम जो भी काम करेंगे उसमें एडिटिंग करेंगे। और इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी होती है। जो भी इंफॉर्मेशन हम जो सेव कर रहे होते हैं वो तब तक हो रहा होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। एज सुन एज द कंप्यूटर शट डाउन, अगर जैसे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो द रैम क्लियर्स इटसेल्फ एंड बिकम्स ब्लैंक। तो रैम जो है वो क्लियर हो जाती है और बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। When we work in any program like Microsoft Word, the recent instructions are stored on RAM. Title work done is saved properly. As soon we save our work, the RAM clear itself and become accessible for the further instruction on or information. बेसिकली अगर हम किसी वर्ड पर काम कर रहे होते हैं, MS वर्ड हो गया या फिर हम बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तो वो रैम जो है वो टेम्पररी सेव कर रहा होता है, लेकिन टाइटल तो सेव हो जाता है। लेकिन अगर लाइट चली जाए तो उस वक्त वो डाटा पूरा इरेज कर देगा। लेकिन अगर हम उसको परमानेंटली सेव कर दे तो रैम से क्लियर हो जाता है और फिर वो रैम नए प्रोग्राम को सेव करने के काबिल होता है। तो उम्मीद है आप लोग को ये रैम का टॉपिक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट रोम और एक्सपेंशन कार्ड्स और स्लॉट्स और बारकोड्स वगैरह। इंशाल्लाह इन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।